नमस्कार। आप सबका एक बार फिर रुद्रा वैदिक आस्ट्रो में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 13। आज हम केतु की महादशा के फल के बारे में बात करेंगे। राहु और केतु, जैसे पिछले पाठ में हमने जाना कि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, काल्पनिक ग्रह हैं या स्मोकी ग्रह हैं। इनका अपना फिजिकल प्रेजेंस कोई नहीं है और ना ही इनको किसी राशियों का स्वामित्व मिला है, परंतु हम कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु। राहु जो है शनि की तरह काम करता है और केतु मंगल की तरह का काम करता है। और केतु की महादशा कितनी है? 7 वर्ष की। मंगल की जो है 7 वर्ष की है और केतु की भी 7 वर्ष की दशा। बहुत ही तेजी से, फोर्स से, मंगल की तरह बहुत तीव्र गति से काम करता है। इसका अपना जो स्वभाव है, कहते हैं कि धार्मिक है। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं धार्मिक है तो है, यानी मंगल की तरह काम करता है। हमें मान लेना चाहिए कि 100% मंगल की तरह काम करता है, परंतु कालपुरुष में इसको भी स्वामित्व नहीं हम हासिल। कालपुरुष की कुंडली में इसको भी स्वामित्व हासिल नहीं है। कालपुरुष की कुंडली मेष लग्न की कुंडली को कहते हैं, बार बार दोहराना ज़्यादा अच्छा नहीं, समय की बचत के कारण मैं फिर भी बना देता हूँ। अब कालपुरुष की कुंडली में मंगल मेष और वृश्चिक का स्वामी है, तो अगर ये कहें कि ये लगन और मंगल का अष्टम का फल देगा, कह देना चाहिए। मगर मैं जैसे पीछे राहु में कहा भी, उसको भूल जाइए, भूल जाइए, क्योंकि जिस राशि में जैसे राहु बैठता है, जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के काम करता है। अगर केतु कर्क में बैठा है तो कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा की है, चंद्रमा की है, और चंद्रमा की एक ही राशि है, तो ये चंद्रमा के काम करेगा, चंद्रमा के काम करेगा। और इसके साथ अगर शुक्र बैठा है तो शुक्र से प्रभावित होकर, जो शुक्र के कार्य हैं उनसे प्रभावित होकर, उसकी प्रवृत्ति से प्रभावित होकर कार्य करेगा। और शुक्र की दोनों राशियों वृष और तुला, उन दोनों के कार्य भी केतु ही करेगा। अगर किसी ऐसे ग्रह की में साथ मान लो केतु यहां बैठा होता तो बुध की राशि थी, तो उसने बुध के कार्य करने थे, बुध की दोनों राशियों के काम, कन्या और मिथुन दोनों के कार्य करें, जिससे युद्ध होना था उसके भी कार्य करना, उसकी राशियों के भी फल देना था और उससे प्रभावित होकर देना था। अशुभ है तो अशुभ की तरह, शुभ है तो शुभ की तरह, मगर फल करने की प्रवृत्ति जो होगी वो कौन सी होगी? मंगल की तरह होगी। मंगल फोर्स से काम कर रहा, बहुत स्पीड से काम करता है। मंगल बहुत तेजी से काम करता है। मान लो किसी के फोड़ा फुंसी हो गई, अगर आपने ऐसे खरोच लिया और नाखून लग गया तो कुछ घंटे लगेंगे उस फुंसी को फोड़ा बनने में। यानी इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को बढ़ाने में किसका हाथ है? इसका, केतु का। अगर जैसे पैसे हैजा, प्लेग ऐसी बीमारियां फैलती थी, जैसे कोरोना होगा, इसमें किसका हाथ होगा? केतु का।
बहुत तेजी से ये फैलाता है। बीमारी बहुत जल्दी से फैलती है और इसको धार्मिक भी कहा गया है। और ये जिसके साथ खड़ा हो जाता है उसको ताउम्र निभाता है। मान लिया ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ या किसी कंपनी के साथ खड़ा हो गया। राजनीतिक पार्टी, चलो बीजेपी में खड़ा हो गया, मैं किसी पार्टी, वैसे नहीं किसी को मन दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कहीं अपोजिशन वाले कहें ये बीजेपी का बंदा है नहीं। तो ये सारी उम्र अगर वॉलंटियर भी है, अगर इसको किसी का पद नहीं भी मिला ता भी उसका झंडा लेकर फिरेगा, ताउम्र फिरेगा। अगर किसी कंपनी में ये लेबर का काम करता है तो वो सारी उम्र अगर 10, 15, 20 साल काम किया, उसके बाद कंपनी डाउन हो गई तो ये तब भी नहीं छोड़ेगा भी अच्छे समय में इस कंपनी ने मेरा साथ दिया, अगर आज इस कंपनी की हालात खराब हो गई तो मैं इसके साथ ही रहूँगा जैसा मर्जी हो। आपके घर में कोई माली है या नौकर है, सर्वेंट है नहीं, तो उसने छोटी उम्र में आपसे घर में काम करना शुरू किया, आज वो 50-55 का हो गया, तब भी वो उसके साथ ही रहेगा, अपने मालिक का वफादार रहेगा। ये दल बदलू नहीं होगा, जिसके साथ खड़ा हो गया उसके साथ ताउम्र काम करता रहेगा। ये है केतु। मगर काम करने का ढंग कैसा है? मंगल का परिवर्तन। अगर भी ये अकेला है, स्वतंत्र है, तो अपने कार्यकर्तव्य नैसर्गिक जो गुण है उनका भी फल करेगा। और करने का ढंग कैसा होगा? मंगल का, मंगल की तरह ही ये काम करेगा। ये हमें देखना। अब बात सिर्फ इतनी है, समझने की बात सिर्फ इतनी है कि सबसे पहले ये किस राशि में बैठा है। अगर उस राशि के स्वामी की 2 राशियां हैं तो दोनों का काम करेगा, दोनों का फल देगा। अगर साथ में जिस राशि में बैठा है उसके साथ किसी की युति है, तो जिसके साथ युति है, सूर्य से है, मंगल से है, राहु शनि से है, गुरु से है, शुक्र से, किसी से भी है नहीं, तो उससे प्रभावित होकर वो कैसी उसकी नेचर है उससे प्रभावित होकर काम करेगा और उसको जो राशियों का स्वामित्व है उनका भी काम करेगा। इस बात को समझने के लिए चाहे 10 बुक्स पढ़ लेना है नहीं, मगर जब तक आप कंसंट्रेट होकर नहीं सीखोगे, समझोगे तो बात, यानी इसको स्वामित्व तो है नहीं, जहाँ बैठेगा जिस राशि में उसके स्वामी का काम करेगा, उसकी दोनों राशियों का काम करेगा, जिसके साथ युति का उसके प्रभाव में आके काम करेगा, जिसकी और उसकी दोनों राशियों का भी काम करेगा। मगर जिसके साथ दृष्टि है, प्रभाव उसका भी लेगा। अगर ये स्वतंत्र है तो मंगल की तरह अपने नैसर्गिक गुणों के आधार पर वो भी काम करेगा, मगर इसके काम करने की प्रवृत्ति जो है वो मंगल की तरह ही होगी। और इसकी दशा जो है, महादशा 7 साल की है, मंगल की 7 वर्ष की है और तीव्र गति का काम करता है मंगल की तरह। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहु और केतु के दोनों के बारे में मैं अलग से वीडियो जरूर डालूंगा। कुछ एक प्रश्न आते हैं उनका भी आंसर दूंगा, है नहीं। कई बार देरी जरूर लग जाती है मगर आंसर जरूर मिलेंगे और वीडियो के राय ही मिलेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।